हेलो फ्रेंड्स। पिछले भाग में आपने पढ़ा रिधिमा के मम्मी पापा निमेश के साथ उसका रिश्ता तय होने से बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी शादी के बाद भी उनसे दूर नहीं जाएगी। फिर निमेश एक अच्छा लड़का है, परिवार के लोग भी अच्छे हैं। अपनी मम्मी पापा की बात सुनकर रिधिमा ने निमेश के लिए सोचना शुरू कर दिया। आखिर वह उसका होने वाला पति है। निमेश ने कहा था कि वह रात में फ़ोन करेगा और अब वह उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। रिधिमा को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कमरे में आते ही निमेश का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। अरे वाह, आज तुम्हारी आवाज़ में खुशी झलक रही है। लगता है मेरा असर होने लगा है तुम पर। रिधिमा की आवाज़ सुनते ही निमेश ने बड़े प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर रिधिमा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, जैसे कि निमेश उसके सामने ही खड़ा हो और उसे देख रहा है। निमेश ने बताया कि अभी मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, अपनी खिड़की में आओ ना। धत, आज तो कितनी देर हम साथ में शॉपिंग कर रहे थे, फिर अभी क्यों? अरे यार, तुम भी ना कुछ नहीं समझती। तब हम दोनों अपनी फैमिली वालों के साथ थे। मैं तुम्हारी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देख सका, पर अभी केवल हम दोनों आमने सामने होंगे। मैं तुम्हारी तस्वीर अपनी आंखों में भर लूँगा, फिर सपने में तुम मेरे साथ होगी, मेरे पास होगी। फिर रिधिमा ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। निमेश सच में नीचे ही खड़ा था। रिधिमा ने उसे देखकर अपनी आंखें झुका ली। फिर निमेश ने खिड़की बंद करने के लिए कहा और अपने घर जाकर फिर से फ़ोन लगाया। वह अपनी बेचैनी का इजहार करता रहा, अपने दिल का हाल बयां करता रहा और रिधिमा अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। और जब निमेश ने फ़ोन रखा तो वह अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई बिस्तर पर लेट गई। वह सोच रही थी कि निमेश उससे कितना प्यार करता है। मैं बेकार में ही डर रही हूँ। वह अभी बहुत खुश थी कि तभी उसके मोबाइल पर प्रशांत का फ़ोन आया। उसने उसके नाम से नंबर सेव कर दिया था ताकि उसे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। प्रशांत का नंबर देखकर रिधिमा की सारी खुशी काफुर हो गई। उसने गुस्से में फ़ोन उठाया और थोड़ा तेज स्वर में कहा, क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है? आप अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी अगर मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे केवल तुम चाहिए और मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करूँगा। तुम्हें कहा था कि अपने मम्मी पापा को बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर तुमने उनसे कुछ नहीं कहा और अब निमेश के साथ सगाई करने जा रही हो। अभी भी वक्त है, अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में बता दो, फिर मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजूँगा। सब कुछ तय समय पर ही होगा। सगाई शादी कुछ बदलाव नहीं होगा सिवाय दूल्हे के। प्रशांत आपसे तुम पर आ गया था। अच्छा, और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात मानकर अपने पापा को ये सब कहूँगी? इतनी बेगैरत नहीं हूँ मैं, समझे तुम क्या चाहती हो, निमेश का एक्सीडेंट हो जाए? तुम यह भी भूल रही हो तुम्हारा भाई मुझे जानता है। उसे किडनैप करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। सोच लो, एक तुम्हारी हाँ से सब कुछ ठीक रहेगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। बस जब से तुम्हें देखा है, तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया है मुझे। तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रशांत जैसे जुनूनी हो रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समझे तुम? मैं अपने मम्मी पापा का सिर नीचे नहीं होने देना चाहती। कितना मान है उन्हें मुझ पर। इस रिश्ते से सभी कितने खुश हैं। मैं सबको दुख नहीं देना चाहती। इसका मतलब तुम निमेश से प्यार नहीं करती, बस सबकी खुशी के लिए शादी करना चाहती हो। बस अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। यकीन करो रिधिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजूँगा। इस बार तुम अपने मम्मी पापा को पहले से बता देना। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मेरी बात सीधे सीधे मान लो, वरना मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता। इतना कहकर प्रशांत ने फ़ोन रख दिया और रिधिमा रोने लगी। अब उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। माना निमेश से उसे प्यार नहीं था, पर उसका बुरा नहीं चाह सकती थी। फिर अपने पिता को कैसे कहेगी कि वह किसी और से शादी करना चाहती है? प्रशांत के लिए उसके मन में नफरत भरती जा रही थी।
सब कुछ जानकर उसके पिता तो टूट ही जाएंगे। वह निमेश की ज़िंदगी को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। प्रशांत का कोई भरोसा नहीं था, वह कुछ भी कर सकता था। नवीन का एक्सीडेंट करवाकर उसने सिद्ध कर दिया था कि अपने रास्ते में आने वाले को हटाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। फिर आरव के बारे में सोचकर तो उसका दिल तड़प उठा। उसका प्यारा सा छोटा भाई अभी अभी तो हॉस्टल से घर आया है, कितना खुश है अपनी बहन की सगाई का सुनकर। अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। हे भगवान जी, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं? रिधिमा तकिए पर सिर रखकर सिसक रही थी। हमारे भारतीय परिवेश में अधिकांश शादियां ऐसी ही तो होती हैं, जिसमें लड़की अपने माता पिता की पसंद को अपनी स्वीकृति दे देती है। और सच कहूँ तो इस तरह होने वाली शादी यानी अरेंज मैरिज अधिकांशतः कामयाब ही होती है। उसका मूल कारण यह है कि दो अनजाने लोग शादी के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को सम्मान देने के ख्याल से थोड़ी मुश्किल भी बर्दाश्त कर लेते हैं और बाद में कब सारे रिश्ते अपने बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। रिधिमा भी एक घरेलू लड़की है, उसके लिए भी अपने मम्मी पापा का सम्मान सबसे पहले आता है। यही कारण था कि प्रशांत की धमकी देने के बावजूद भी वह अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बता सकी। रात में भी परेशानी की वजह से उसे बहुत देर से नींद आई थी और सुबह भी अनजाने डर से उसकी नींद खुल गई। वह अनमने मन से घर के काम करने में लगी थी। आरव रोज की तरह अपनी बातों से अपनी बहन को चिढ़ाने में लगा था, पर कोमल जी आज बेटी की साइड ले रही थी। अपनी दीदी को परेशान मत करो बेटा, अब तो उसकी शादी हो जाएगी, अब ख्याल रखो अपनी दी का। हाँ मम्मी, मैं वही तो कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह चिढ़ाकर ख्याल रखेगा? ओह मेरी प्यारी मम्मी, मैं ज़रा अपने तरीके से ख्याल रखता हूँ, आप नहीं समझोगी। फिर आरव के दोस्त का फ़ोन आ गया। वे सब उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। तब उसने अपनी मम्मी से इजाज़त मांगी। मम्मी, मैं खेलने जाऊँ? ठीक है जा, पर ज़्यादा देर मत करना। ओके मम्मी। रिधिमा कुछ काम से अपने कमरे में आई थी। जब बाहर आई तो आरव जा चुका था। थोड़ी देर बाद रिधिमा ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी आरव कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया है क्या? हाँ बेटा, उसके दोस्त का फ़ोन आया था, क्रिकेट खेलने गया है। अरे, पर आपने उसे जाने क्यों दिया? क्यों, आज मौसम अच्छा है, फिर थोड़ी देर खेल लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। पर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बहुत दिनों बाद घर आया है ना, बस इसीलिए। ओह, अब तू ज़्यादा सोचना छोड़, बस खुश रहा कर। चेहरे पर उबटन लगा, चेहरे पर निखार आता है बेटा। जी मम्मी, रिधिमा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अंदर से उसे आरव की चिंता होने लगी थी, पर अपनी माँ को क्या बताती, इसलिए चुपचाप अपने काम में लग गई। उधर प्रशांत उदास सा बिस्तर पर लेटा हुआ था और छत को घूर रहा था। इतना परेशान मत हो बेटा, ईश्वर चाहेंगे तो सब ठीक होगा। दादी, मुझे रिधिमा हर हाल में चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा, हर बार वह तुम्हें मायूस नहीं कर सकते। रश्मि के साथ तुम्हारी शादी कराना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वह तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तुमने उसे तलाक दिया, पर इसके लिए सब तुम्हें ही गुनहगार समझते हैं। छोड़िए उन बातों को दादी माँ, रश्मि को जो चाहिए था वह उसे दे दिया मैंने, बस उसे मैं बिल्कुल याद नहीं करना चाहता। बस एक ही ख्वाहिश जगी है और वह है रिधिमा, उसे हर हाल में अपना बनाना है मुझे। तुम फिक्र मत करो, कल फिर तुम्हारे मम्मी पापा को भेजूंगी उसके घर। ईश्वर ने चाहा तो इस बार हमारी झोली जरूर भरेगी। चलो उठो, ऐसे मायूस नहीं होते, थोड़ा घूम आओ, अच्छा महसूस होगा। जी दादी माँ। उधर रिधिमा काम करते हुए बार बार घड़ी देख रही थी। ऐसे ही 2 घंटे गुजर गए, पर आरव अभी घर नहीं आया था। रिधिमा ने मम्मी से पूछा, मम्मी आरव को गए 2 घंटे हो गए हैं, कितनी देर में आने का बोला था उसने? अरे बेटा, खेलने गया है तो आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही है, अभी तो बस 4 ही बजे हैं। फिर देखते ही देखते 5 बज गए और आरव घर नहीं आया। तो रिधिमा ने फ़ोन किया और फ़ोन उठाते ही शुरू हो गई, हेलो बाबू, कितनी देर हो गई, घर कब आओगे?
जी, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। आरव अभी बैटिंग कर रहा है, इसलिए फ़ोन मैंने उठाया। आप चिंता मत कीजिए, आरव थोड़ी देर में घर आ जाएगा। तुम वहाँ क्यों हो? प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। तुम इतने में ही परेशान हो गई? मुझे तो यह भी पता है कि निमेश अपनी बुआ को लेने के लिए आज ग्वालियर गया है। अब तो तुम्हें यकीन आ ही गया होगा कि मुझे तुम्हारे घर की सारी खबर रहती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस तुम्हें आज तुम्हारे घर अपनी मम्मी पापा को फिर से भेजूंगा। इस बार उन्हें खाली हाथ ना लौटना पड़े, वरना जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसकी बात सुनकर रीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।